आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेक और कूल चीज़ें अपने शो पे डिस्कस कर रहे हैं. आई रियली होप यू गाइज आर फॉलोइंग अलोंग बिकॉज आई रियली एम एंड आई एम लविंग इट एज वेल. अब हम जाने अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइट्स कैमरा एक्शन. लाइट्स कैमरा एक्शन में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आयशा मुबारक अली से. शी इज़ अ फ्यूजन टेक आर्टिस्ट. जो कि क्या होता है शी विल एक्सप्लेन टू अस. शी इज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड अ फाउंडर ऑफ आयशा एम अली स्टूडियो वेरिएबल आर्ट. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच रिजा. कैसी हैं आप? आप मुझे ज्यादा अच्छी लग रही हैं क्योंकि आप टॉरस भी हैं और मैं भी टॉरस हूँ. I love it. I love it. So आयशा जो है वो एक internationally acclaimed fusion tech artist हैं और Forbes 30 under 30 honoree हैं and Forbes Asia Artist category. So how did that work out? What happened in this category? How do you get picked? किस तरीके से आप इस फील्ड में घुसी? आपको किस तरीके से इन चीज़ों को पिक करने का शौक मिला? अच्छा रिजा, इसमें ये है कि देखिए जब फोर्ब्स की आपने बात की ना तो ये तो एक पूरी जर्नी होती है. एटलीस्ट दे सी कि आपके लास्ट 5 इयर्स में क्या काम था. तो आई एक्चुअली गॉट इनटू फोर्ब्स 2 years बैक. तो यू कैन इमेजिन कि वो पूरा उन्होंने 5 इयर्स का मेरा एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन देखा. अच्छा, व्हाट वाज आई डूइंग, राइट. तो एक तो ये चीज़. फिर ऊपर से अगर आप फ्यूजन टेक की बात करते हैं कि हाउ डिड आई गेट इनटू दैट, तो वो इस तरह के मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी जस्ट अराउंड मी. लाइक नो वन इज़ एक्चुअली वर्किंग विद क्रॉस कोलैबोरेशंस, क्रॉस इंडस्ट्रीज. तो मुझे बहुत गैप दिखता था एज समवन हु इज लाइक स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री. ठीक है, आर्टिस्ट अपना काम कर रहे हैं, स्टाइलिस्ट अपना कर रहे हैं, फिल्म्स भी बहुत अच्छी बन रही है, बट वो सिनेमा की एक अलग दुनिया है. सो हु इज द वन हु इज लाइक गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स. जैसे साइंस को अगर हम आर्ट के साथ लिंक करें, सो दिस वाज एक्चुअली माय इंस्पिरेशन. How lovely. And मतलब to say that sci-fi themes are something that resonate very well with me as well, and I believe आप sci-fi और hidden mysteries भी उठाती हो थोड़ी सी, और बहुत ही इंटरैक्टिव हाइब्रिड एक्सपीरियंसेस. आई बिलीव, आई मीन आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम एक्चुअली यस्टरडे एज वेल, और बहुत ही मल्टी लेयर्ड विजुअल्स भी थे उसके अंदर. तो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू आर मेकिंग स्टफ लाइक दिस? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. जैसे कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको हाइपोथेटिकली सिचुएशन दूंगी रिजा के रिजा व्हिच इज मी, आई एम एन एस्ट्रोलॉजिस्ट. तो आप मेरे लिए किस तरह, व्हाट्स द प्रोसेस, हाउ डू यू डू इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले तो मुझे रिसर्च का एक वो प्रोसेस गुजरता है, व्हाटएवर द आइडिया इज. सो इफ द रिसर्च प्रोसेस लेट्स से स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम लाइक अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन और एन इंस्पिरेशन, वो फिर कोई चीज़ ना कुछ और ही बन जाती है. बिकॉज उसमें एक्सप्लोरेशन का टाइम आता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिसर्च. यू डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू गो. आपको नहीं पता वो किस एंड तक जाएगी. अच्छा, जब वो प्रोसेस हो जाता है फिर आपको पता चलता है ओके यू स्टार्ट टू स्ट्रीमलाइन स्टफ. दिस इज वेयर यू लाइक ओके, अच्छा ये आइडिया कितना इंटरेस्टिंग है, इसको मैं इस तरह दिखा सकती हूँ. फिर आप उस वक्त अपने जो स्किल्स होते हैं ना उसको आप रिविजिट करते हैं. ओके, दीज आर माई स्किल सेट्स, हाउ अबाउट कि मैं इसको इस मीडियम में एग्जीक्यूट करूँ. इसी वजह से मैंने आज तक अपने आप को इतना लिमिट नहीं किया कि ओके आई वॉन्ट टू जस्ट कॉल माई सेल्फ कि मैं तो पेंटर हूँ, एंड दैट्स इट. आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन पीपल कैन स्टेप अप एंड से कि वी वर्क अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन्स. तो वो आप अपने आप को इतना लिमिट ना करें. हाँ, एंड लिमिट करना भी नहीं चाहिए बिकॉज आई थिंक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का तो देयर इज नो लिमिट टू क्रिएटिव. एक क्रिएटिव मीडियम्स आ गया, डिजिटल मीडियम्स इतने हैं. सो हाउ कैन यू जस्ट स्टे विद द ट्रेडिशनल, स्टे विद दैट. अच्छा, तो आपको ये आइडिया किस तरह आया कि मैं एआई इनकॉर्पोरेट करूंगी? अच्छा, ये स्पेसिफिकली एआई. अच्छा, अब तो देखिए, अब मैं अगर ये चीज़ बोलूँ तो नो वन वुड बिलीव बिकॉज एआई इज सच अ बिग बज़ वर्ड. बट एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग विद एआई एंड मशीन लर्निंग वे बैक व्हेन ओपन एआई ने रिलीज नहीं किया था चैट जीपीटी. यू कैन इमेजिन कि मैं उस वक्त आई हैड कस्टम एक्सेस ऑफ दैट बिकॉज ऑफ फेलोशिप्स दैट आई वाज इन्वॉल्वड इन. मैं उस वक्त रिसर्च के प्रोजेक्ट में. अच्छा, अमेजिंग. एंड दैट्स द टाइम आई वाज लाइक वाओ, दिस इज द पोटेंशियल, मतलब वी आर हेडिंग इनटू. तो मैं तो उस वक्त से काम कर रही हूँ, राइट. बट अब मैं अगर देखती हूँ तो लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई. अब देखिए ना, एक मॉर्निंग शो पे डायलॉग हो रहा है, सो इट्स लाइक वी आर रीचिंग समवेयर. एंड आई लव द फैक्ट दैट यू सेड कि दिस इज वेयर वी आर रीचिंग टू. काफी लोग हैं आयशा जो कि बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं जब वो एआई देखते हैं. वो समझते हैं कि ओ माय गॉड मेरी स्किल सेट ऑब्सोलीट हो जाएगी, राइट. बट इट्स अमेजिंग हाउ you are with the learning curve when you're moving ahead, right? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 3 फेवरेट एप्लीकेशंस क्या हैं AI की, तो आप क्या बोलोगे? ये एप्लीकेशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर दिन जब मैं ऑनलाइन जाती हूँ ना, सो देयर इज समथिंग न्यू. सो इट्स सो हार्ड टू पिन पॉइंट. बट इफ यू से दीज डेज, क्योंकि मैं अभी म्यूजिक वीडियो सीरीज पे भी काम कर रही हूँ,
So keeping that in mind, I think Luma Labs, Runway ML, Nvidia के जो projects आ रहे हैं ना, उसको I think everyone should be looking at them because वो कुछ extraordinary कर रहे हैं and they're connecting it to supercomputers, not just the AI applications, but they're also connecting it to the interfaces as well. कि वो किस तरीके से artists and creatives के लिए sustainable. So this is something to look at. So this is specifically for artists. For artists, for creatives, yes, for filmmakers. For filmmakers as well. So, acha, what is the one thing that you have, कि ताकि लोगों को समझ भी आए, I can see, you know, rich in color on the screen as well, and she's looking stunning. So, was this done by AI as well? Okay, so इसमें मेरा process at least ऐसा है. अब कुछ लोग ऐसे use करते हैं कि they are creating something with AI and they're just like calling it art and they are putting it out. वो तरीका ठीक है, because AI ने access भी तो दिया ना सबको कि आप अपने आप को express कर सकते हैं, even if you're not an artist. वो एक तरीका है. मेरा तरीका ये है कि मैं usually brainstorming, automation, या उसका जो पूरा process होता है ना कि oh I need like 10 ideas for this frame. I use AI for that. ठीक है. फिर ये होता है कि अब फिर development वाला part आ जाता है, which is something else कि आप उसमें machine learning भी use करें. उसका पूरा एक process है. Like उसको आप dissect करने लगे तो it's a very technical thing. How long does it take for you, Aisha, to let's say one concept? You know, like let's say there are a lot of girls who are watching you. To be honest, I have lost track of time. अच्छा, but creative के साथ होता है. तो वो पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजरा है because you're so involved. But you know it takes a lot of time considering कितना detailed है. जैसे अगर कुछ fashion related concept है या you are working with like something to do with, अभी जैसे मैंने एक Shedding Milk music video पे किया था. अच्छा. तो उसका एक frame जो था ना उसका मैंने पहले manual sketching की and then I was like I like this and then it was inspired by my actual dreams that I was seeing. Wow. I actually saw, yes. So it's a story. Shedding Milk is inspired by तो आप naturally ही gifted हो अल्लाह की तरफ से. तो मतलब even if you get a dream ना तो आप एक as an artist I think for me मैं सोचने लग जाती हूँ कि यार what was the connection and then I started reading on snakes. And it's the year of the snake as well because of astrology and exactly. snake. And how cool. And I actually started working on this project in October and when it was December suddenly I realized okay the next year is the year of snake, why should I not release it in January. भाई स्नेक आर्टवर्क अब मुझे भी मिलेगा खास. हाँ, I love it. Although इससे पहले मैंने कभी भी you know snake को as an inspiration नहीं देखा. I was always afraid of them. So having seen that, how do you turn your fear into something that can also be named as an art? तो वो जो characters आप इसमें देखेंगे short film में, they are wearing like white snake skin and it's a very rare thing to see because white snakes आपको नहीं दिखते. नहीं दिखते. How creepy is that? I'm imagining it with my ew. I wonder कैसा होगा. Okay, we'll see. I'll keep it very real. अच्छा, and what inspired you to make Aisha M Studio? अच्छा ये इसका रीज़न ये था simple as that कि मुझे कुछ commercial projects भी मिल रहे थे and then some people were like okay so you're doing such creative work. Is there a way for us to get a bit of it, like a piece of it that we can wear, we can keep? तो मुझे लगा कि मुझे इसको थोड़ा सा commercialize करने की ज़रूरत है and that's why I should, you know, start like a studio thing and you know even the coat that I'm wearing. I was just about to comment on that. तो prints भी मैं खुद design कर रही होती हूँ पूरे process के अंदर से you can say like. And look at her rings as well, guys. I think she's a creative overall, right? With the boots and everything as well. तो आपको देख के भी लग रहा है कि you are a wearable art design yourself, right? अच्छा, so what kind of wearable art designs are we looking at as well? Or you know, do you make rings and all as well for people? So like I can make अभी because recently मेरे अपने चीज़ें चल रही हैं so I've kind of paused on the metal stuff. But ये कि मैंने अभी recently. But you love metal. No, I love it because उसका एक बहुत मुझे उसकी challenging part मुझे बड़ा interesting लगता है कि you know in the उसको mold करना. हाँ, उसके लोगों के साथ काम करना एक factory एक mindset के साथ so ना. But इससे पहले मैंने जो project किया it was on 3D printing with Karachi Biennale. तो उसमें ये था. Nice, yes I have. तो उसमें I designed a few pieces which were 3D rendered. Again, you know my mind works with costume because मैं identity के बारे में सोच रही होती हूँ, human identity, right? तो वहाँ से एक naturally I think there is this idea to translate my ideas in some form of a costume. Amazing. Wow, guys. I mean, we got so carried away कि हम लोग actually देखते मुझे साथ आयशा बता भी रही थी. By the way, this is a series of videos that will come out every month और इनका नाम है Subliminal Emotions. ठीक है, अभी जो हमने पहले देखी थी वो Shedding Milk थी जो white में थी. अब जो अगले महीने फेब में आएगी उसका नाम है Scarlet Cereal, right? और वो रेड की थीम में होगी. But you know, can I tell you something? दोनों अच्छी हैं. ग्रीन वाला भी अच्छा था. But वो जो पर्पल है ना, I'm really looking forward to that. It's my favorite color. And same here. When is that going to come? उसमें जो werewolf है वो मई में आएगा. वो purple Lamborghini खड़ी हुई है, right? या Rolls Royce है. I mean, I love it. So you know, what can you tell other girls as well जो आपको देख के शायद inspire हो रही हैं कि वो भी करना चाहती हैं ये?
I think one thing that I can tell every girl is जो कि मैंने notice किया है, I think लड़कियां अपने आप को बहुत doubt करती हैं. They should just go for it और अपने अंदर एक वो self direction लेकर आए. उनके पास इतने ideas होते हैं, but they will never take the risk. Never take the risk. Just do it. All right, guys. आप लोगों को हम लोगों ने इतनी amazing, creative visuals दिखाए. And what's stopping you? I mean, I think Aisha has impressed me so much as well. What an amazing video. I love it so much. पता भी नहीं चल रहा. And guys, the best part is कि जो आयशा को ख्वाब आया है, in my dreams lyrics भी हैं. I mean 4 months back. Metamorphosis lyrics के अंदर है. मैंने सुना हाँ proper पूरा. And this is amazing. तो आपको जो मस्जिद भी आई है बीच में, I think मेहराबिया आनी थी. Yes, Mughal haunted house भी आया था. And so you've got many moving parts and concepts, right? And आपने ये किस तरीके से सारा join किया है? How is it different from the ones you've done before? What would you say has been a learning curve for you? अच्छा, this was a bit challenging for me because मैंने जब ये project start किया था तो मुझे थोड़ा सा difficult लग रहा था. I was actually connecting with a lot of music producers, directors. और उसमें ये चीज़ आ जाती कि आपको इस तरह की चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बजट चाहिए होता है, टीम चाहिए होती है. एंड देन बिकॉज मुझे पता था कि मेरा एक स्किल सेट ऑलरेडी है इन सर्टन सॉफ्टवेयर्स, सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. मेरे पास इसमें भी टीम ने काम किया था, लाइक शीज वाज डूइंग द सिनेमाटोग्राफी एंड अभी ताहा के साथ भी अभी 1-2 और आ रही. तो मेरी मतलब आई हैव अ फ्यू एक्टर्स दैट आई एम वर्किंग विद. आई हैव अ स्मॉल टीम. ताहा खान इज माय फ्रेंड, तो ही विल बी आल्सो इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. The point is कि team is there, which is becoming part of it. But अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो मैंने इसको इतना एक्सपैंड नहीं किया कि ये बहुत कोई हाई बजटेड बना. I have done everything on my own. On your own, and it's a one-stop, lyrics भी खुद and गाने भी खुद, and you've made the music yourself as well and the video yourself as well. This is amazing. And इसमें काफी अगर आप देखें तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो हॉलीवुड में फिल्म मेकर्स, एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर्स होते हैं. पाकिस्तान में तो एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर्स मैंने पहले नॉर्मल फिल्म मेकर्स तो आ जाएं, इंडिपेंडेंट आ गए. इंडी फिल्म मेकिंग इज अ थिंग, बट एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकिंग नॉट मेनी पीपल आर डूइंग. तो आई वाज इंस्पायर्ड बाय हीटो स्टेरिल जो बेसिकली कर रही है. अच्छा, जर्मन फिल्म मेकर. आई वाज इंस्पायर्ड बाय हर अप्रोच, तो फिर मैंने भी कुछ ऐसा किया. So, आयशा, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये काम आपके लिए बहुत मायने रखता है. ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल काम भी है, from what I understand, right? So, let's connect it with that as well. आपको एक तो खुद भी बेहतर फील होता है, फिर on top of that जो मैसेज आप अपनी ऑडियंस को भी दे रही हो, what is that message? अच्छा, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, आई वॉज एक्चुअली अफ्रेड. आई वॉज लाइक, एक तो स्नेक्स का थीम है, आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग. इससे पहले तक आई वॉज वर्किंग मोर towards environment, fireflies, these kind of species. मतलब मैं हमेशा से नेचर से इंस्पायर्ड थी. When snakes came, even I was creeped out by my own idea. But जब वो चीज़ से गुजरी हूँ, I think this was, in a way therapeutic as well, because एक चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होती है ना. और आपको फियर से डील किया. आपको सांप से डर लग रहा है, अब आप सांप से दिन रात डील कर रहे हैं, because आप ड्रॉ कर रहे हैं. So this is a way to deal with it. One. How lovely. And then also in the process, you find beauty in the nature as well. Like in the snake, something that is so terrifying. आपको उसमें भी beauty दिख जाती है. हाँ, because snake भी transform करता है. अपनी skin झड़ती है, वापस आती है. तो इसी तरीके से this is a new phase in your life as well. चलें भाई, थोड़ी astrology भी हो गई है तो. अच्छा, ठीक है. And what about gender? How do you portray gender? Are you very gender focused as well? कि gender representation किस तरीके से काम प्ले करती है आपके काम में? क्या आप specifically औरतों पे भी ज़्यादा फोकस करती हो, उनको भी empower करना चाह रही हो? अच्छा, मैंने कभी ये चीज़ intentionally नहीं कोशिश की. खुद ही मेरे काम में ऑर्गेनिकली ज़रूर आई है. बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक चीज़ में सारा दिन खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल नैरेटिव्स, कि मतलब मेरा जो भी कॉन्सेप्ट रहा है ना, वो ये होता है कि इफ़ आई एम facing something as on a personal level, तो मैं उसको कनेक्ट करती हूँ कि इसका कलेक्टिव रेफरेंस क्या है, इसका कलेक्टिव मीनिंग क्या है, अगर सोसाइटी में क्या लोगों को फील हो रहा है. दिस इज फॉर मी लाइक गोइंग आउटसाइड, लाइक फ्रॉम इन टू आउट, रादर देन गोइंग इनवर्ड्स. तो मेरी एक ये डायरेक्शन रही कि हमेशा इट्स कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी पर्सनल स्पेस. जैसे ये था कि जब मैंने इसको लगाया भी ना, आई वाज लाइक आई डोंट नो इफ आई शुड बी पुटिंग दिस आउट. फिर मैंने कहा चलो लगा देते हैं. बट आयशा, एज अ क्रिएटिव आई हैव आल्सो नोटिस समथिंग कि जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा शक हो रहा होगा ना कि यार ये अच्छी नहीं बनी, वीडियो कंटेंट अच्छा नहीं बना, पता नहीं, that is the one that does very well. Exactly. Right? तो हमें अपने आप को इस तरह कभी होल्ड बैक भी नहीं करना चाहिए. अच्छा, and you're also doing sustainable fashion. तो थोड़ी सी उसकी भी बात करते हैं. How do you do that? अच्छा, सस्टेनेबल फैशन देखिए, अब तो बहुत अच्छा लगता है देखकर ही. काफ़ी ब्रांड्स काफ़ी रिसाइकलिंग पे, इको फ्रेंडली वर्क हैज़ बीन पुट आउट. मेरे लिए ये सस्टेनेबल फैशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका एक इनिशिएटिव है, स्टूडियो है जिसके थ्रू आप कर रहे हैं, यू एक्चुअली
ट्राई कि वो चीज़ जो है ना एक मास प्रोडक्शन में ना जाए, बिकॉज वी हैव इनफ मास प्रोडक्शन गोइंग ऑन जिसको लोग अभी तक केटर ही नहीं कर पा रहे कि इतना जो जंक क्रिएट हो रहा है आउट ऑफ टेक्सटाइल। Oh my God, yes, I was talking about this yesterday only on the show. तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि आप ये सोचें कि व्हाट आर द वेज कि आप मीनिंग ज़्यादा लेकर आओ अपने साथ। मतलब आप थोड़ा काम करो। Like the jacket you're wearing, for instance, what's the science behind this? अच्छा, साइंस इसकी ये थी कि ये तो देखिए जैसे इट्स लाइक अ न्यू पीस, बट ये भी रिसाइकल्ड सिल्क और रॉ सिल्क के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सकता है, लाइक जितना आप कोशिश कर सकते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने एक पीस को एटलीस्ट 50 पीसेस बनाने भी हैं, ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स आई वर्किंग ऑन कस्टम पीसेस, जैसे बेस्ड ऑन कि अगर किसी ने बोला मैं ये पसंद है, बट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू मी एंड माई पर्सनैलिटी, तो आयशा मुझे कुछ डिज़ाइन कर दो एंड आई कैन डू दैट। आई वुड लव टू डू दैट प्रोजेक्ट। तो बस अब हम दे रहे हैं एक ब्लेजर आयशा को अभी। तो इस तरह के कमर्शियल काम भी मैंने किए हैं, वेयर आई वुड लव टू वर्क ऑन नैरेटिव्स बाय अदर्स। मतलब ये नहीं कि हर चीज़ मैं अपनी देना चाह रही हूँ। Absolutely. और इसी खुशी में आयशा हम गेम खेलेंगे। गेम का नाम है सोशल मीडिया वांट्स टू नो, ठीक है? और आपने जल्दी जल्दी इन चीज़ों का जवाब देना है। आपका फेवरेट AI टूल फॉर आर्ट क्रिएशन? फॉर आर्ट क्रिएशन, Runway ML. Runway? हाँ? Runway ML, yes. Runway ML. How do you define fusion tech art? Fusion tech art is art with any other field that you want to associate with. ठीक है. Most challenging tech art that you have done? Most challenging, I think this project that we just saw. Really? Subliminal episodes? Yes. सारी? बहुत challenging है। मतलब एक एक फ्रेम को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। Yes. अच्छा, तो आपने कुछ सोचा था कि डिफरेंट कलर्स, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, पर्पल भी नजर आया? कलर साइकोलॉजी को पढ़ा है एंड प्लूचिक इज अ साइंटिस्ट, उसकी रिसर्च पढ़ी है कैसे उसने इमोशंस को कलर साइकोलॉजी के साथ एसोसिएट किया है। सो ईच वीडियो इज मैपिंग सम इमोशन एज वेल। इमोशन तो रेड रूट चक्रा के लिए आ गया। यस, रेड के भी डिफरेंट आपको पता है कॉनोटेशंस है, वी एसोसिएट लव, एंगर, हेट, you know, conflict with it as well. Absolutely. पर्पल को हम spirituality and royalty से करते हैं। पर्पल वाली तो भाई मुझे देखनी है। वो लग्जरी के साथ भी एसोसिएट है ना, तो royalty. Exactly. I have to see the purple one. कब आएगी बताना? मई में। Okay. Perfect. Because it's my favorite color, purple, and oh my God, Aisha, I had to meet you today. One skill every artist needs. One skill, I think, design thinking. We have to think like a designer. Amazing, very good suggestion. अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट आपसे बात कर सकता तो वो आपको क्या बोलता? मेरा आर्ट मुझे ये कहता है I love you too. नहीं, कहता ओवरथिंकिंग ना करो। ओवरथिंकिंग ना करो, because you know you love art so much कि art responds to you just like that as well. अच्छा, this I've really been wanting to ask you throughout the show कि ये NASA का space suit जो आप मुझे बता रही थी about this as well, ये आपने जो डिज़ाइन किया था, what did it look like? अच्छा, इट्स अ बायो सूट और उस वक्त मैं जिन साइंटिस्ट के साथ काम कर रही थी और उस वक्त AI नहीं था, सो आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन 3D रेंडरिंग। तो उसको यूज़ करके मैंने एक स्पेस सूट बनाया था, बट इट वाज अ सस्टेनेबल स्पेस सूट। तो वो MIT की रिसर्च को तो देख रहा था, बट इट वाज इनोवेटिव। तो मैंने उसका 3D रेंडर पूरा बनाया था एंड आई इवन क्रिएटेड लाइक अ विजुअल जो कि अभी नहीं है मेरे पास, बट वो बनाया था एंड देन इट वेंट टू स्पेस एज पार्ट ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट मेलथ के साथ वो स्पेस पे गया था। वाओ, हाउ इनक्रेडिबल इज दैट। अच्छा, वन टेक्नोलॉजी दैट यू विश कि मैं इन्वेस्ट कर लेती इसमें इन्वेस्ट कर लेती आई थिंक, या किया है और खुश हो? नहीं, जो मैं खरीदूं अभी आप ही कह रही हैं। या किसी चीज में अगर यू नो काफी दफा हमें एप्लीकेशंस लेनी होती हैं, पैसे देने होते हैं, इवन मिड जर्नी आई थिंक यू हैव टू पे फॉर नाउ। अच्छा, ऐसी कुछ भी नहीं है, व्हाटएवर आई लाइक इन टेक आई गेट इट, यू गेट इट बिकॉज़ मुझे क्यूरियोसिटी रहती है, सो आई हैव टू ट्राई इट एंड लर्न इट। और अपना काम भी है, राइट? सबसे weirdest मटेरियल जो आपने यूज किया फॉर वेरिएबल आर्ट? ओके, यस, दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज एक मेरा शो हुआ था डार्क स्काइज गेज बैक के नाम से। उसमें मैंने ये कोविड के दौरान था, यू नो वी वर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एज अ सोसाइटी। उस वक्त मैंने किचन के जो यूटेंसिल्स थे ना, उन्हीं के साथ पकड़ के आर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया एज एन एक्सप्लोरेशन। एंड माय मदर वाज लाइक ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनके साथ ट्राई किया था, मास्क बनाए थे, वेयरेबल ज्वेलरी बनाई थी उनको मोल्ड करके। So you know I was doing that. How incredible is that, guys? I mean, I've gotten that perfect shot of energy from Aisha and you know creativity and inspiration. Aisha, अगर आपको dream collaboration करनी पड़ती किसी भी sci-fi movie या you know show, even show, तो which one would you? अच्छा, मैं काफ़ी लोगों के साथ शो करना चाहूँगी और मैं किसी एक के आइडिया पे नहीं करना चाहूँगी। आई वुड वांट कि मेरा आइडिया हो, क्योंकि मेरे पास बहुत है एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हीटो स्टेरिल, उसकी जो अप्रोच है, बिकॉज वो सोशल बिहेवियर पे भी कमेंट करती है, टेक्नोलॉजी पे भी, विद सो मेनी लेयर्स। आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली, एंड आपका काम वैसे भी काफ़ी होलसम है। दिस स्पिरिचुअलिटी, दिस टेक्नोलॉजी, दिस कलर्स एंड दिस एवरीथिंग, राइट? मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस जहाँ पे आपको आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन मिली? Okay, this was actually in Lahore.
अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब आई वाज डूइंग प्री मेडिकल। अच्छा, और मुझे you were doing pre-medical? आई वाज डूइंग प्री मेडिकल बिफोर कमिंग इनटू आर्ट्स, बिकॉज आर्ट तो मैंने ग्रेजुएशन में की है ना इंडस वैली से। सो आई वाज इन लाहौर एंड मुझे याद है कि मैं एक लैब में थी बायो की, और यू नो गोइंग थ्रू स्पेसिमेंस एंड यू नो फ्रॉग डाइसेक्शन, और मुझे उधर इंस्पिरेशन मिली थी। आई वाज लाइक आई लव ड्राइंग सो मच, मतलब मुझे इतना मज़ा आता था बैठ के सिर्फ ड्रॉ करने का, सेल्स को, ये वो। सो दिस वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन। आई वाज लाइक आई वुड लव टू कीप डूइंग दिस। सो यू फिगर्ड दैट यू लाइक ड्राइंग आफ्टर बीइंग इन अ साइंस लैब? हाँ, उसमें मतलब उससे पहले से कर रही थी, बट मुझे आई वाज श्योर कि मैं एट सम पॉइंट आई कांट लीव आर्ट, इवन इफ आई बिकम डॉक्टर। मतलब उस वक्त तो ये था ना, बिकॉज आई वाजंट श्योर, आई वाज लाइक आई कांट लीव आर्ट, मुझे ये करना ही करना है। अमेजिंग। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी जो आपको टेरिफाई करती है? आई थिंक ये जो अभी एआई की एक फॉर्म है, मतलब एआई टेरिफाई नहीं करता मुझे, बट एक ये जो रोबोट्स आ रहे हैं ना, मास प्रोडक्शन का आपको एक विजुअल दिखता है, आई पर्सनली फील कि ये ठीक है, बट अगर ये लॉज के बगैर आ रहा है ना, तो देयर इज नथिंग टू गवर्न इट, तो वो थोड़ा टेरिफाइंग है। ऑफ कोर्स, एंड आप लोगों की इतनी डिपेंडेंस हो जाएगी कि ह्यूमन कनेक्शन स्पेशली आप नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। मेडिसिन में आप देखिए, सर्जरी में आपको जो बॉट्स दिखते हैं, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए, देयर आर सम वेरी डेंजरस वीडियोस ऑनलाइन, तो आपको देखते हैं, आप कहते हैं यार ये अभी तक उसको प्रॉपर तरीके से आपने वो नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, लॉज नहीं है, हाउ डू यू डिफाइन कि मिस्टेक किसका फॉल्ट था? लाइक उसमें किसी इंसान की जिंदगी का सवाल है, सवाल है एक्चुअली। एथिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एथिकल एआई इज अ थिंग, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। या बट आई थिंक जो लोग रेस कर रहे हैं इश्यूज, दे आर रेजिंग इट, बट कब तक डिफरेंस हो, हु नोज, राइट? अच्छा, अगर आपके आर्ट का एक साउंड ट्रैक होता तो वो कौन सा जॉनर होता जनरली? जॉनर आई वुड से थ्रिलर एंड साई-फाई। हाँ, फॉर श्योर, जो है। अच्छा, वन स्किल जो आप सीक्रेटली सीखती हो, लर्न करती हो, शौक है? अच्छा, मैंने ये स्किल ये रख लिया कि आई ऑलवेज हैव टू अडेप्ट। देयर इज नो पॉइंट आई वुड से कि अब मुझे बहुत आ गया है। नहीं, ये तो कभी भी नहीं होता, जिंदगी इज लाइफ लॉन्ग। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ सीखना है, और अगर आपको कोई चीज़ इवॉल्व नहीं ना कर रही, वो आपके लिए डेड एंड है। तो आई वुडंट से इट्स वन स्किल, ये तो हर दिन एक नई चीज़, हर मंथ बाद कुछ नया है। अच्छा, अगर आपकी फेवरेट चाइल्डहुड टेक मेमोरी क्या है? टेक मेमोरी, ओके। आई मीन वे बैक आई रिमेंबर वो टॉर्चेस वगैरह होते थे ना, छोटे छोटे जो हमारे पास होते थे, लाइट्स, फ्लैश लाइट्स, तो मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करती थी उस वक्त, बिकॉज आई वॉज लाइक स्टिचिंग बारबी डॉल ड्रेसेस, जिसका रेफरेंस आपको दिखता है मेरी वीडियोस में भी। तो उसके अंदर मैं ना इंटीग्रेट कर रही होती थी, उस वक्त मुझे भी नहीं समझ आ रही थी मैं ये क्या है, राइट? तो मुझे फैशन और टेक के दरमियान बहुत मजा आता था। शौक है। और अगर आप किसी भी जगह पे जा सकती हो आर्टिस्टिक रिसर्च करने के लिए, दुनिया में कौन सी जगह होगी? टू बी ऑनेस्ट, आजकल हर चीज़ एक्सेसिबल है, बट एट द सेम पॉइंट अगर मुझे कहा जाए तो मैं चाहूँगी कि आई वुड वांट टू हैव लाइक अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट इन नासा, जहाँ पे जिस तरह के लोगों से मैंने अभी तक काम किया, उसको एक क्रिएटिव लेवल पे कुछ किया जाए, लाइक स्पेस कोलैबोरेशन, स्पेस स्टार्टअप, स्पेस आर्ट, स्पेस सूट्स, यू नो, समथिंग लाइक दैट। आयशा, इट हैज बीन सच अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। आई मीन, आई थिंक आई कुड हैव गॉन ऑन फर्दर। हम लोग ये शो करते रहे, बात करते रहेंगे। आई स्टिल थिंक यू विल हैव अमेजिंग स्टोरीज टू शेयर, बट आई वुड लव फॉर यू टू लीव अ मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल अबाउट आर्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड व्हाट योर लर्निंग हैज बीन एंड हाउ व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर जर्नी, एनीथिंग फॉर आवर ऑडियंस। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। नाउ यू कैन गिव द मैसेज। So the message is this, that whatever you're doing, जो भी आपकी फील्ड है, चाहे वो कंटेंट है, चाहे वो क्रिएटिविटी, you just have to design your ideas, because I am a person who believe in vision boards. मतलब मुझे होता है अगर आपने एक चीज़ को अच्छे से प्लान किया है, जैसे एक आर्टिस्ट स्केच करता है, कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी राइटर उसको एक रिसर्च कर लेगा रिटन फॉर्म में, जो भी आपका मीडियम है, बेस्ट मीडियम, आप उसको कैटलॉग करना स्टार्ट करें। यू डोंट हैव टू टॉक टू एनीवन, यू जस्ट हैव टू डॉक्यूमेंट योर थॉट्स, एंड ट्रस्ट मी, इट कैन गो प्लेसेस। आप उसको जर्नल करना स्टार्ट करें, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई कैन लीव एवरीवन विद। अमेजिंग कि ताकि अपनी जितनी भी जीनियस आइडियाज़ हैं, आयशा ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से बोला, जितने भी जीनियस आइडियाज़ हैं इनको जाने ना दें, पेपर पे लिख लें, वॉइस नोट भेज दें अपने आप को, किसी को मैसेज लिख के भेज दें, एंड बिलीव मी, वरना वो वेस्ट हो जाते हैं। यस, एंड फ्रॉम वन क्रिएटिव पर्सन टू अनदर, बिलीव मी, दीज थिंग्स आर दे वेट इन गोल्ड। काफ़ी दफ़ा आपको पता नहीं आपको कब इंस्पिरेशन स्ट्राइक होगी, हांडी भून रहे होंगे और याद आएगा कि अरे वो भी था। सो ऑलराइट गाइस, आई रियली होप आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया।